बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मसाला मटन फ्राई चॉप्स की रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का रेड बटन दबाएं, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बकरे की चाँपें लिए हैं आधा किलो और इसको अच्छे से वॉश करके रख लिया है। मसालों में जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, अजवाइन जाएगी 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। कुचली भी जो होती है क्रश काली मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून, हल्का हल्का कूट लें उसको। और चिल्ली फ्लेक्स जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, विनीगर जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। अब इन सारे चापों को हम मसालों के साथ हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और विनीगर भी डाल देंगे। अब इसमें हम पानी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है वो आधा से 1 कप पानी डाला है। आप देख लीजिएगा आपकी जो चापें हैं वो कितनी देर में गल जाएंगी। अगर जल्दी गलती हैं तो जितना आप डिपेंड करते हैं पानी, बस ये है कि बहुत टूटे ना, तो कोई इतना गलाना है कि बस गोश्त जो है इसका सॉफ्ट हो जाए। तो हम दरमियानी आंच पे इसको हम कुक करने के लिए रखते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सी और बहुत ही लजीज बनती हैं ये वाली चापें। ये मसाले वाली होती हैं तो ये और ही ज़बरदस्त होती हैं फ्राई करने के बाद, और बिना फ्राई को भी इसको खा सकते हैं। तो अभी ये कुक हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको 2 तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह पकाने के बाद। तो 35 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पर जो है वो पानी भी ड्राई हो चुका है और ये चापें जो है अच्छे से गल भी चुकी थी। तो अगर अब आप चाहते हैं कि इसको इसी तरह, अगर कोई हेल्थ का इशू है तो आप इसको इसी तरह हरा धनिया डालें बारीक काट के और हरी मिर्च डाल दें। और अगर 2 टेबल स्पून आपने इसमें ऑलिव ऑयल डालना है और इसको इसी तरह तंदूर के साथ खाएं। इतना ज़बरदस्त मज़ा आएगा कि क्या ही आपको फ्राई चापों का मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको फ्राई करना है तो आप इसको अच्छे से और भून लें और भूनने के बाद सारा मसाला जो है इसमें चापों में अच्छा कोट हो जाएगा। तो फिर इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको फिर, हमने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं, थोड़ा सा हम फेंट लेंगे अंडों को। फिर इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके अंदर मैं जो हूँ वो सफ़ेद वाले तिल भी ऐड करूँगी। तो वो ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपका दिल हो तो आप डालें, वरना मुझे बड़ा अच्छा लगता है फ्राई चीज़ों में तिल डालो तो वो बहुत डिश आउट करते हुए खूबसूरत लगते हैं। तो 1 टेबल स्पून के जितना भी जो हूँ मैं सफ़ेद तिल डालूँगी। अब यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया था, इसको अच्छा सा गर्म होने दिया है। और जब गर्म हो जाए तो फिर हम चापों को इसमें कोट करेंगे अच्छी तरह से। तो ये बड़े अच्छे लगते हैं तिल, जब डिश आउट करो और फिर नज़र आते हैं तो बहुत खूबसूरत डिश लगती है। और यहाँ पर फिर इसमें हम कोट करके इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसका अपना अलग जायका है। और जो मैं आपको बता रही थी कि पकाने के बाद फिर आप उसमें हरा धनिया हरी मिर्च डालें और उसको उसी तरह खाएं, या आप 2 टेबल स्पून उसमें ऑलिव ऑयल डाल दें। उसको कुक नहीं करना है, ऑलिव ऑयल को इसी तरह से आपने उसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल के और उसको मिक्स करें और खाएं। तो इतनी ज़बरदस्त उस तरह भी लगती है बहुत मज़ेदार, और इस तरह भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो जो भी रेसिपी आप दोनों में से बनाना चाहें तो बना के खा सकते हैं। दोनों ही उम्दा रेसिपी हैं, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और यहाँ पर इसको अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करा, और जब अच्छा सा फ्राई हो गया तो हमने इसको झाड़ के निकाल लेना है। पेपर टॉवल पे निकाल लें आप पहले इसको, ताकि सारा ऑयल जो है उस पर चला जाएगा। फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिना चटनी और बिना किसी सॉस के भी ये यूँ बड़े मज़ेदार लगती हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, थोड़ा सा नींबू इस पर छिड़कें। तो ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।